हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिजल्ट शो करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो स्टूडेंट है हमारे, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, जर्मनी से है। और जो B1 है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और उनका जो B1 करने का रीज़न था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। काफ़ी सालों से ये जर्मनी में रह रहे हैं। आपको भी पता है कि जर्मनी में अगर आपको PR चाहिए तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी होता है, एटलीस्ट B1 और B2 लेवल। तो इनकी भी बस यही रिक्वायरमेंट थी। काफ़ी टाइम का गैप भी था, बट हमने सारी चीज़ों को रिवीजन करके और सक्सेसफुली ये जो रिजल्ट है प्रोड्यूस किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो देखो, ये सारे मिथ्स हैं। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट अगर कुछ हो सकता है तो वो है ऑनलाइन क्लासेस। हमारे यहाँ पे भी जो 90% स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कि उनका ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि ऑफलाइन में ही आके कुछ ऐसा हो सके। तो देखो, आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप घर बैठ के आराम से क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, जो कि सेम आपको क्लासरूम में मिलती है। और जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है टीचर, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। बस ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन में भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन में ये चीज़ें होती है, ऑनलाइन में भी ये चीज़ें मिलती है। और आपको भी पता है, ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, कोई मान लीजिए कहाँ रह रहा है, एक एक दो दो घंटे उनको आने में लगते हैं, जाने में लगते हैं। तो उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप घर बैठ के आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जो है ना, उसको बूस्ट कर सकते हो। और आज के टाइम पे देखो, स्क्रीन को शेयरिंग करना, डिजिटल बोर्ड यूज हो रहे हैं, लाइव स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, ब्रेकआउट डिस्कशंस होते हैं। तो क्लास में ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। और आपको भी पता है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपने ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन किया था। ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारे रिजल्ट्स तो आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस के हैं। आपको खुद को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है हर सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट ओपन करना। और लगभग लगभग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आउटस्कर्ट से हैं। मान लीजिए कोई बिहार से है, यूपी से है, वेस्ट बंगाल से है, उत्तराखंड से है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। तो उस सेंस में आपको अपना घर छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से ले सकते हैं। बेस्ट होता है। बस ऑनलाइन क्लासेस की एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, साथ में आपका एक सेपरेट रूम हो, तो वो बहुत ही अच्छा है। लैपटॉप या टैबलेट है तो वो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आपको 1% भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि या ऑनलाइन या ऑफलाइन। बाकी जो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ऑफलाइन बहुत इंटरेक्टिव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑनलाइन है वो भी ऑफलाइन ही है। सेम ही चीज़ें चलती है, सेम ही सिलेबस होता है, सेम टाइम पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहो कि हम स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको सच बताऊं, A1 A2 में तो खुद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग होती है लैंग्वेज की। दूसरी बात ये है कि आपको स्पीकिंग करने के लिए किसी के सामने होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन से आराम से एक दूसरे के साथ में स्पीकिंग कर सकते हो। आप खुद भी गूगल मीट स्टार्ट करके अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में ईजिली स्पीकिंग कर सकते हो। उससे 1% भी प्रॉब्लम नहीं। आप अगर एवरी सिंगल डे हाफ एन आवर भी स्पीकिंग कर लेते हो ना, बस वो इनफ है। उसके अलावा जो रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, ग्रामर है, राइटिंग है, वो तो आप अपने लेवल पे करते हो। तो उसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम पे देखो, 1-2 आवर से ज़्यादा कंसंट्रेशन भी कोई नहीं कर सकता। आप चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, खुद के एफर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर 1 घंटे 2 घंटे क्लास ले ली, तो उसके बाद में तो आपको खुद को पढ़ना है। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो आपको बहुत बार एक अपनी सिटी को मूव करना पड़ता है दूसरी सिटी में। तो उस वजह से आपके एक्सपेंडिचर भी बनते हैं, जैसे कि आप ट्रैवलिंग करोगे, साथ में आपको हॉस्टल वगैरह लेना होगा। उसके अलावा आपको भी पता है कि अगर हम घर के खाने को, होममेड फूड या फिर हॉस्टल के खाने को अगर कंपेयर करेंगे, तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमेशा, वेदर कंडीशंस, सिंगल रूम जिसके अंदर 2 to 3 स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। बाकी अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, प्रैक्टिस है और टीचर बहुत अच्छा है,
उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ऑनलाइन क्लासेस में भी। डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब आपको मिल रहे हैं, तो 1% भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सही टीचर चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली एक ऑनलाइन जो है वो एक एक्सीलेंट चॉइस बन जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी खुद की प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हो। चीयर्स, बी सून नेक्स्ट टाइम।